हाँ तो नमस्कार मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई बहनों को। जैसा कि आप इस मेरे वीडियो में देखेंगे कि मैंने पुशअप्स के बहुत सारे प्रकार अलग अलग बताया है। सभी पुशअप्स के अलग अलग लाभ होते हैं, टाइप भी अलग अलग है, हाथ पैरों की पोजीशन भी अलग अलग है, सारी चीज़ अलग अलग है। पुशअप्स का नाम हम जानते हैं लेकिन पुशअप्स कितने प्रकार की होती है वो नहीं जानते हैं। लगभग लगभग पुशअप्स 20 प्रकार की होती है। 20 प्रकार की में से मैंने आधी से ज़्यादा पुशअप्स करके बताई है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हम अब पहली पुशअप्स लगाएंगे जिसका नाम है स्पीडरमैन पुशअप्स। इसमें हाथों को इस प्रकार से रखा जाता है और फिर बिल्कुल 90 डिग्री में ऐसे उठा जाता है। जैसे कि मैं अब बताऊँ आपको, जैसे ऐसे रख लिया हाथ, इस प्रकार से रखने के बाद में इस प्रकार से ऐसे उठना है इसमें। तो ये हो गए, ये पोजीशन होती है इसकी, ये लोग। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पुशअप क्यों लगानी चाहिए। इसका एक ही जवाब है कि ऊपरी शरीर, छाती, कंधे और है ना, जो ऊपरी जो ट्राइसेप है वो मजबूत होते हैं पुशअप्स लगाने से। अब जो अपनी दूसरी पुशअप्स है ना, उसका नाम है वाइड पुशअप्स। इस वाइड पुशअप्स में थोड़े हाथ चौड़े रहते हैं और उसी प्रकार से लगती है। जैसे कि इतने चौड़े हाथ होने चाहिए और इसके बाद में इस प्रकार से आती है पुशअप। इस पुशअप में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हाथों को चौड़ा करना होता है और छाती को बिल्कुल जमीन के लगाना होता है। तीसरे नंबर की हम अपने पुशअप्स है डीप क्लीन पुशअप्स। इसमें थोड़े इस प्रकार की जो दीवार होती है उस पर पैर रखे जाते हैं और फिर पुशअप्स लगाई जाती है। ऐसे बता देता हूँ, इस प्रकार से रख के इस प्रकार। डिक्लीन पुशअप्स में पैरों को एक दीवार के ऊपर रख लिया जाता है ताकि पैर और हाथों की शेप। अपनी जो दूसरी पुशअप्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुशअप्स है और इसका नाम है डायमंड पुशअप्स। यानी कि अपने दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों की इस प्रकार से डायमंड की तरह शेप बनानी है और फिर पुशअप्स लगानी है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये तो बन गई देखो शेप, ये। और इस प्रकार से एक डायमंड पुशअप्स में दोनों हाथों के अंगूठे को और एक एक उंगली को मिलाकर ये पुशअप्स की जाती है, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से छाती को जमीन पर अड़ाना होता है, यानी कि हाथों को इस प्रकार से करके डायमंड पुशअप्स। नेक्स्ट पुशअप्स है ना, उसमें बस ये है कि उसका नाम है क्लैप पुशअप्स। इसमें से पुशअप लगानी है, उछल के ताली मारनी है। देखते हैं कितनी लगती है। इस प्रकार से पोजीशन होती है। एक क्लैप पुशअप्स में एक बार पुशअप्स लगाओ, एक बार उछल के ताली बजाओ, एक बार पुशअप्स लगाओ, एक बार उछल के ताली बजाओ। इस प्रकार से क्लैप बजनी चाहिए, यानी कि ताली बजनी चाहिए, उसे क्लैप पुशअप्स कहते हैं। इसे कहते हैं क्लैप। अगले पुशअप्स है ना, उसका नाम है नी पुशअप्स। यानी घुटनों पे, घुटनों के बल पुशअप लगाई जाती है इसमें। इस प्रकार से घुटनों को रख लिया जाता है और फिर इस प्रकार से करके ये नी पुशअप्स में घुटनों के बल ही तो खड़ा हुआ जाता है और फिर इसको पुशअप्स लगाई जाती है, यानी कि इसे कहते हैं नी पुशअप्स। नी पुशअप्स यानी कि एक घुटने टिक। अगला प्रकार है ना, उसका नाम है स्टैंडर्ड पुशअप्स। स्टैंडर्ड पुशअप्स जो आप रोज लगाते हैं, इसमें ज्यादा कोई हार्ड है नहीं। तो जैसे पहले लगता है, यह जो कोहनी है ये बिल्कुल ऐसे चिपक के आनी चाहिए। इस प्रकार से ये पोजीशन होती है, ये हो गई, इसे बिल्कुल चिपक के आनी चाहिए यहाँ पे। और इस प्रकार से ये होती है स्टैंडर्ड पुशअप्स। हम जो हम रोजाना लगाते हैं वो स्टैंडर्ड पुशअप्स होती है, बस उसका नाम स्टैंडर्ड पुशअप्स है, ये ध्यान रखना। अगली पुशअप्स का प्रकार है ना, उसका नाम है पिक अप पुशअप्स। पिक अप का मतलब होता है कि इस प्रकार से खड़ा रहना है पूरा का पूरा, ऐसे पोजीशन लेनी है और सिर्फ इतना ही झुकना है इस प्रकार से। ओके, ये पिकी पुशअप्स में बिल्कुल बीच में से ऊपर उठा जाता है और फिर पुशअप्स लगाई जाती है। बिल्कुल बीच में से प्लेन नहीं हो रहा जाता है, इसमें बस हाथों पे और कंधों पे ज्यादा जोर आता है। पुशअप्स का नाम है सुपरमैन पुशअप्स। इसमें बिल्कुल इस प्रकार से उछला जाएगा। चलते हैं, देखते हैं कितना। एक, दो। स्पाइडरमैन पुशअप्स में एक पुशअप्स लगाई जाती है, फिर जोर से ऊपर बल दिया जाता है ताकि हाथ पैर एक साथ उछल सके। जो अगली पुशअप्स है ना, उसका नाम है आर्चर पुशअप्स। इस आर्चर पुशअप्स में होता है कि ऐसे 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 कर लिए। अब इसमें होता है क्या है, इस प्रकार से एक इस प्रकार से हो जाता है
इस प्रकार से, इस प्रकार से। आर्चर पुशअप्स में दोनों हाथों को चौड़ा करके एक हाथ पे पुशअप्स लगाई जाती है, एक हाथ से जोर दे के ऊपर उठा जाता है, फिर दूसरे हाथ पे पुशअप्स लगाई जाती है, फिर दूसरे हाथ से ऊपर उठ के उठा जाता है। इसे कहते हैं आर्चर। का नाम है वन लेग पुशअप्स, यानी एक टांग पर पुशअप्स लगाने है। इस प्रकार से ये जैसे एक टांग उठ गई और ये लो ऐसा। वन लेग पुशअप्स में एक टांग को ऊपर उठाया जाता है, जैसे कि बिच्छू का डंक होता है, उसी प्रकार से इस पुशअप को स्कॉर्पियन पुशअप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्कॉर्पियो यानी बिच्छू की तरह लगती है। इसे कहते हैं वन लेग पुशअप्स की बात करें अपन तो उसका नाम है टी पुशअप्स। टी पुशअप इस प्रकार से लगती है, जैसे कि एक पुशअप होगी, टी पुशअप्स में एक पुशअप लगाई जाती है, फिर एक हाथ को ऊपर उठाया जाता है, फिर एक पुशअप लगाई जाती है, फिर एक हाथ को ऊपर उठाया जाता है। इसी प्रकार से सारी की सारी टी पुशअप से की जाती है। इसका नाम है टी पुशअप। उसका नाम है मेडिसिनी पुशअप्स। इसमें इस प्रकार से एक जैसे कोई ईंट है या वो कुछ भी ले लेते हैं, इस प्रकार से करते हैं। अब जैसे कि ये ऊपर है ना, इस प्रकार से पुशअप लगती है वो, ये लो। फिर एक ईंट यहाँ पे होती है, फिर इस प्रकार से, फिर एक ईंट यहाँ पे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। मेडिसिनी पुशअप्स में एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है, फिर दोनों तरफ इसी यानी कि एक साइड पे ऊपर रखा जाता है, एक साइड को जमीन पे। तो मैं नेक्स्ट पुशअप्स की बात कर रहा हूँ, उसमें इस प्रकार से दो ईंट ले लो या चाहे दो डंबल ले लो, तो इस प्रकार से रखना है, उस पे हाथों को रखना है, टांगों को पीछे रखना है, और इसका नाम है इनक्लीन इंक्लीन पुशअप्स का पुशअप्स। सीधा सा मतलब होता है कि इस हाथ और प्रकार पैर से। क्लीन नहीं होने चाहिए, हाथ थोड़े ऊपर होने चाहिए, जो वो डंबल से कर सकते हैं, ईंट से कर सकते हैं, जो भी चीज़ है उससे कर सकते हैं, और पैर हाथों की तुलना में नीचे रहते हैं। तो हाँ जी भाई, वर्कआउट करते करते इतना अंधेरा हो गया है कि सूरज था तब आया था, और अभी आप देख लो ये चांद चांद निकल आया है। यानी कि दो घंटे की वर्कआउट हो गई है। 2 घंटे में मैंने पुशअप्स के टाइप बताएंगे, और जो मेरी रेगुलर वर्कआउट थी वो की है। और यहाँ पर ये चंद्रमा निकल आया है, सूरज था उस समय आया था और चंद्रमा निकला है, यानी कि रात हो गई है। तो चलो अब आज की वर्कआउट को यहीं पर एंड करते हैं।